अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस वायरल वीडियो के हवाले से जो कि मैंने, आपने और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया में देखी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। वाई क्या इधर है? कोई बम धमाके हो रहे हैं? ये दहशतगर्द हैं। बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है। गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आपकी जुर्रत, आप हमारे प्रीमिसेस में आप गारत लेके आ गए। वीडियो आपने देखी, इसमें सेक्रेटरी बार वड़ाइद साहब एसपी सिटी रजा तनवीर साहब को ये कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर, ये मेरी प्रीमिसेस है, यहाँ पर तुम क्यों आए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बार बार इंग्लिश में ये कहा जा रहा है कि गेट आउट। सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये है और सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला है क्या, और इतने जारहाना अंदाज में, इतने बोल्ड अंदाज में वड़ाइद साहब एसपी साहब को सरेआम खड़े होकर कह रहे हैं कि गेट आउट। इतनी जुर्रत जो है वो कहाँ से आ जाती है? और वकील और पुलिस की जो चपकलश है वो आज से नहीं है, वो अरसा दराज से चलती आ रही है। मामला क्या था जनाब? मामला ये था कि एंटी करप्शन ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके ज़ाहिर है पर्चा वर्चा दिया और उसको रखा। उस पर्चे की अदालत से ज़मानत हो गई। ज़मानत होने के बाद कानून ये कहता है कि आप मुलजिम को नहीं पकड़ सकते जब तक कि ज़मानत अदालत की जानिब से अलाउ की गई है, डेट्स मेंशन की गई हैं। इस ज़मानत को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई अदालत की जानिब से। इसके बावजूद उसी शख्स को, मुतल्लिका शख्स को एंटी करप्शन ने अपने पास हब्से बेजा में रख लिया। हब्से बेजा में रखने के बाद जाहिर है उसकी फैमिली को इस बात की तशवीश थी कि हमारा आदमी कहाँ है और उसको गिरफ़्तार क्यों किया गया है, जबकि उसको तो रिहाई मिल गई है, उसकी तो ज़मानत हो गई है। इस बात पर बाकायदा उसकी फैमिली ने बेल्फ डलवाया एंटी करप्शन के यहाँ, और एंटी करप्शन से चेक किया कि वहाँ पर हमारा बंदा मौजूद है या नहीं। बेल्फ गया, चेक किया, लेकिन वहाँ पर बंदा मौजूद नहीं था। और एंटी करप्शन की जानिब से एक तहरीर दी गई, उस तहरीर में लिखा गया कि ये शख्स हमारे पास नहीं है और इसकी ज़मानत हो चुकी है। फैमिली वापस आ गई, वुकला वापस आ गए। उसके बाद वहीं से एक शख्स ने मुखबरी ये की कि जनाब ये बंदा एंटी करप्शन में नहीं बल्कि एक प्राइवेट जगह पर रखा गया है, आप वहां पर जाएं और इसको चेक करें। वुकला ने फिर से बेल्ट डलवाया और उस जगह पर गए तो देखा कि उस शख्स को हथकड़ी लगाई हुई है जैसे कि मुलजिम को लगाई जाती है, और वहां पर उसको रखा हुआ है। वुकला ने वहाँ से उसको बरामद कराया, बेल्फ ने वहाँ से उसको बरामद करवाया, और बरामद करवाने के बाद दोबारा से अदालत में लाए, अदालत को बताया तो अदालत ने ये कहा कि ये गैर कानूनी कदम है और इस गैर कानूनी कदम जो भी उठाएगा उस पर पर्चा होगा। तो अब एंटी करप्शन पर हम पर्चा देंगे कि इन्होंने हब्से बेजा में गैर कानूनी तरीके से एक शख्स को 35 दिन रखा, और रखा ही क्यों? जनाब FIR के ऑर्डर्स हो गए। एंटी करप्शन ने फ़ौरन से पुलिस के आला हुकाम को अपने साथ में लाया। किस किस को मिलाया, किस किस ने साथ दिया, ये क्लियरली नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें जब हम देखते हैं कि रज़ा तनवीर साहब जो कि SP सिटी हैं, उनको भी साथ मिलाया गया। वो फ़ौरन अपनी भारी नफरी के साथ अदालत के प्रेमिसेस में पहुंच गए। 10 से 12 डाले इनके साथ थे, 2 किसी दरवाजे पे खड़े किए और 2 किसी दरवाजे पर खड़े किए कि जैसे ये शख्स अदालत से बाहर आएगा इसको हम फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, जो कि गैर कानूनी है। इसके बाद वहाँ पर जब वुकला ने देखा कि अब इधर फिर से पुलिस आ गई है गैर कानूनी तरीके से इसको गिरफ्तार करने के लिए, तो वुकला ने अपने सेक्रेटरी को कॉल की और उनसे मदद तलब की। वो खुद वहाँ पर चल कर आए, आकर देखा कि ये क्या मामला है, और जब देखा तो पुलिस यानी SP सिटी, इनके सबॉर्डिनेट्स पुलिस बाकी इनकी, और साथ में मुख्तलिफ डाले, 9 से 10 डाले मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे, तो वो बरहम हो गए। बरहम होने पर ही उन्होंने ये कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, ये हमारी जगह है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर SP सिटी ने अपनी क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि हम तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं कि सिक्योरिटी जजेस की ठीक है, आप लोगों को सिक्योरिटी ठीक से दी गई है। जो हम अक्सर औकात देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जब भी किसी किस्म का कोई गैर कानूनी कदम उठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि हम तो कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर गैर कानूनी तरीके से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ना आते तो शायद ये वीडियो ना बनती, ये वीडियो ना बनती तो ये इंसल्ट ना होती। तो मुख्तसर किस्सा ये है कि पुलिस जब चाहे, जहाँ चाहे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पहुँच जाती है
استعمال کرتی ہے اپنے ناجائز اختیارات کو جو کہ ان کے ہیں ہی نہیں ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرنے کے بعد ان پر سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عام شخص عدالت میں چلا جائے، عام کوئی شخص تھانے میں چلا جائے تو اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ عدالتی نظام ظاہر ہے ایک پورے کا پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کو کرنے کے لیے عام شہری تھوڑا سا ہچکچاتا بھی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم تھانے کی بات کرتے ہیں، تھانے میں جب کوئی جاتا ہے اپنا مسئلہ لے کر تو سب سے پہلے تو اس کو گھنٹوں قطار میں لگا دیا جاتا ہے، ایس ایچ او صاحب کے کمرے سے باہر بٹھا دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو تو ہم نے ایس پی صاحب کی دیکھی، میں ذرا ایس ایچ او صاحب کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ اس کے کمرے کے باہر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ 15 کی کال پر گئے ہوئے ہیں، گشت پر گئے ہوئے ہیں، وقوعے پر گئے ہوئے ہیں، مرڈر ہو گیا ہے، وقوعہ چیک کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ سارے ہیلے بہانے اور وسیلے جو ہیں وہ کمپلیننٹ کو سنائے جاتے ہیں۔